Hello friends, today we are going to take a video of Unity, one of the coating thickness gauge model UT343D. Okay, this model has a facility and specification of this up to 1250 micron. Okay, so now we are going to unbox it. This box contained these items: manual, instrument. This case, it is very good case. It has a USB cord and these plastic streams from range of 48 micron to 1000 micron. This is ferrous and non-ferrous base. Okay, it has a USB cord as well as USB cord and this wrist strap. Okay, we will just now check the instrument. This is the instrument. Make it open. This is the instrument. Okay, from here we are opening. See, you just open it. It has AA batteries. See, it has a AA battery. Okay, we already inserted and we just fixed it out. Okay, clip it. See, अब हम देखेंगे इसको, जस्ट ऑन करेंगे. ये ऑन का बटन है, ये बैक क्लियर का बटन है, कैलिब्रेशन अप डाउन का बटन है. मैं ऑन करता हूँ इस इंस्ट्रूमेंट को. डू नॉट पुट प्रोब ड्यूरिंग ऑन मेटल ड्यूरिंग स्टार्टअप. ये स्टार्टअप में मेटल पे रखना नहीं है. इसको एक कैप भी दिया हुआ है रबर का. स्टार्ट होने के बाद इस तरीके से आएगा. तो जस्ट इसको रिमूव कर सकते हैं. ये कैप है, ये कैप यहाँ पे प्रोटेक्शन कवर की तरह पे लग जाता है. सी, ये यहाँ पे प्रोटेक्शन कवर के जैसे ये कैप लगा सकते हैं. कैप लाइक दिस. तो अभी हम लोग देखेंगे इसको यूज़ कैसे करना. सो यूज़ करते समय आप देखेंगे ये जस्ट जो पॉकेट है इसका, मैं इसको साइड में रख देता हूँ. ये बेस है इसके, ज़ीरो बेस. इसको इंस्ट्रूमेंट का खासियत देखेंगे आप. ये मैं इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे पकड़ूंगा उस तरीके से ये मूवमेंट करता है. सी, सो आई कैन यूज़ एनी वे लाइक दिस, है ना. सो अब आप देखेंगे इसको मुझे ज़ीरो प्रोब में यूज़ कैसे करना है, इसको वो मैं दिखाऊंगा आपको. ये फेरस और नॉन फेरस है. हम लोग अभी इस पर ज़ीरो करके फिर ये कैलिब्रेशन जो श्रिम्स हैं 48 माइक्रॉन, 101 माइक्रॉन, 250 माइक्रॉन, 500 माइक्रॉन, 1000 माइक्रॉन, इनको हम लोग चेक करें. तभी आप देखेंगे इसको मुझे अगर ज़ीरो करना है. अभी जैसे देखो ये ऑटोमेटिक फेरस दे रहा है. मैं अभी ये मेन्यू का बटन दबाऊँगा तो ये मेन्यू में जाएगी. तो ये अप एंड डाउन करके आई कैन सिलेक्ट द मेन्यू. लाइक ये अभी डिस्प्ले ब्राइटनेस है, बीच का बटन दबाया तो मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ लाइक दिस. ये माइक्रोन या मील सेलेक्ट करना है, कैलिब्रेशन सेलेक्ट करना है, लो लिमिट हाई लिमिट है. ओके, एलईडी अलार्म है, फैक्ट्री सेटिंग के रिसेट करना, कंटिन्यूस मोड रखना नहीं रखना, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. ओके, अभी मैं कंटिन्यूस मोड नहीं रखता हूँ, सिंगल मोड ही रखता हूँ. फिर डेटा को डिलीट करना, इस तरीके से
अगर मैंने करता हूँ तो डिलीट, पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, ये डेटा डिलीट हो गया। अब मैं बैक आता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी डेटा अभी दिख नहीं रहा है। फाइन। अब इसको ज़ीरो करने के लिए मुझे ये कैल का बटन 1-2 सेकंड के लिए दबाना पड़ेगा, तो ये कैलिब्रेशन मोड में चला जाता है। जैसे कि आप देखेंगे मैं वाइट कैप निकाल देता हूँ, ओके। और इसको अभी आप देखेंगे ये येलो मार्क आया हुआ है, मीन्स मुझे यहाँ पे जो भी स्क्रीन के हिसाब से कैलिब्रेट करना है उसको इसके ऊपर रखना है। तो मैं ये 48 माइक्रोन का श्रिम है, इसको इस फेरस बेस पे रख देता हूँ, फेरस बेस पे। अभी यहाँ पे देखिए ये मुझे बोल रहा है कि आपको श्रिम के ऊपर इसको रखना है, तो मैं रखता हूँ इसको लाइक, तो जैसे ग्रीन आ गया। अब जा रहा है, मतलब अब उठाना है मुझे, मैंने उठा दिया तो इसमें आया 49.8। मतलब ये जो 48 माइक्रोन का श्रिम है, इसमें अगर कोई एडजस्टमेंट्स मुझे करने हैं सो आई कैन मेक एडजस्टमेंट्स बाय पुशिंग दिस अप एंड डाउन बटन। तो अभी ये भी मुझे कम करना है, 49 करना है, तो मैं इसको कम कर देता हूँ 0, ये सेट कर दिया। अब ये बोलेगा मुझे 0 बेस पे रखना, मतलब मैंने पहले इसको श्रिम पे रख के कैलिब्रेट किया, अब इसको मुझे इस 0 बेस पे रखना है। तो ग्रीन आ गया, मतलब उठा दो। अब ये बोलेगा कैलिब्रेशन कंप्लीट हो। तो इस तरीके से अपना कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग रीडिंग लेने के लिए रेडी हो गए। अब देखेंगे कि मैं इस श्रिम को 48 माइक्रोन के यहाँ पे वापस रखता हूँ, और आप देखेंगे यहाँ पे मैं रीडिंग लूँगा। ये फेरस बेस है ना, तो फेरस दिखाएंगे 49.2, 49.7, 49.3। देखिए रिपीटेबिलिटी भी कितना अच्छा है। अभी इसी को मुझे अगर नॉन फेरस, मतलब ये नॉन फेरस पे कैलिब्रेट करना है, तो सेम प्रोसेस, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, वापस मैं इस श्रिम को इस पर रख देता हूँ, ओके। अब ये रख दिया, उठाया, एडजस्टमेंट अगर करना है तो एडजस्टमेंट करता हूँ, 49 है ना, 48, ओके, सेट। अब मुझे इसको 0 करना है, 0 किया, उठाया, कंप्लीट, कैलिब्रेशन कंप्लीट है। अब इसको मुझे वापस देखना है, चेक करना है श्रिम के साथ, 57.5। तो विद इन टॉलरेंस लिमिट कम्स, मतलब अबाउट 48 माइक्रोन। तो रीडिंग ये दे रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे ये नंबर ऑफ रीडिंग 7, एवरेज 48.4, मीन मैक्स 47.5 और 49.7। तो ये मीन मैक्स वगैरह सबका चीज़ें दे रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो लो और हाई जो मैंने 110 और 90 करके रखा है, इस वजह से यहाँ पे रेड लाइट आ रहा है, बिकॉज ये लो लिमिट के नीचे जा रहा है। अगर इसको मैं लो लिमिट को बढ़ा देता हूँ, जैसे मेन्यू में गया, देखिए मेन्यू में गया, अब ये जो लो लिमिट है इसको मैं कम करके यहाँ पे कम करके ये देखिए, ये 46 रखा मैंने, और 49 का है ना, 48 माइक्रोन। अब बैक करता हूँ। अब देखेंगे आप ये ग्रीन लाइट, मतलब ये लो लिमिट के नीचे था इसलिए रेड लाइट दे रहा था। जैसे ही मैं इसको 100 के देता हूँ, देखिए अगेन ग्रीन देगा, क्योंकि हाई लिमिट हमने 110 रखा है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं 40 + 100 करता हूँ, 48 + 100 मतलब 150, फिर से ऑरेंज, मतलब ये अबाव जा रहा है। रेड आया मतलब लो, ग्रीन आया मतलब सही रीडिंग, और ऑरेंज में आया मतलब अबाव। तो इसी तरीके से हम लोगों को ये सारी चीज़ें रीडिंग्स हम लोग ले सकते हैं। ये चीज़ को हम लोग कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कैसे करना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इसको USB से कनेक्ट कर दिया है, आप देख पाएंगे यहाँ पे एक ये सॉफ्टवेयर आएगा आपको यूनिटी का, ओपन करना है। ओपनिंग भी सबको इस तरीके से आएगा, यहाँ पे कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे स्टार्ट करके हम लोग इसको रीडिंग्स लेना शुरू कर सकते हैं। देखेंगे लाइव में
मैं यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे ही रीडिंग लेता हूँ ये देखो यहाँ पे रीडिंग आना शुरू हो गया। जैसे ये 147 माइक्रोन यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे भी आ रहा है ना। मैं अभी ये पे 100 माइक्रोन लेता हूँ, है ना, ये यहाँ पे भी है। और फिर आप इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस तरीके से काफ़ी सारे बटन थे, इस तरीके से यू कैन ऑपरेट। ओके, ये हिस्टोग्राम आएगा, चार्ट आएगा, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के फीचर्स। ओके, देन यूज़ करने के बाद इसको यू कैन डिसकनेक्ट। दिस इज़ लाइक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ यूनिटी मार्केटेड बाय HPFS इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। थैंक यू।